Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as torque. It is a type of rotational motion. बेटे रोटेशन जहाँ प्रोड्यूस होती है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है. आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. तो इस बेटे टॉर्क इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने बेटे वेक्टर प्रोडक्ट में इसकी एग्जांपल ली थी. If two vectors multiplied and result into a vector quantity, then this product is called vector product. So it is a vector product. Torque बेटे किस तरह हासिल होता है? फोर्स और मोमेंट आर्म. जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लें या मल्टीप्लाई करें आपस में तो जवाब आता है टॉर्क. यानी फोर्स और मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब टॉर्क आता है. मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लगेगा लफ्ज, तो वेक्टर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आता है? टॉर्क. अच्छा, इसकी हम जो डेफिनेशन करेंगे तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. बेटे किसी भी चीज के टर्न होने के जो इफेक्ट होता है फोर्स से, जाहिर फोर्स लगाएंगे तो हम चीज टर्न करेगी कोई भी चीज. सो फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं. वो इफेक्ट्स आप ऑलरेडी बहुत सारे जानते हैं, तो मैं कुछ बताता हूं आपको. फोर्स क्या करती है भाई? एक चीज रेस्ट में है, हमने फोर्स लगाई, मोशन प्रोड्यूस हो गई. अच्छा, एक चीज मोशन में आ रही है, फोर्स लगा के हमने उसे रोक दिया, यानी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर दिया. इसी तरह स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दिया. किसी चीज पे फोर्स लगाई हमने, वो उसकी शेप चेंज हो गई. सो देयर आर मेनी इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं. तो वो टर्निंग इफेक्ट यानी किसी चीज को मोड़ दे, टर्न कर दे फोर्स, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है. उससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटे? टॉर्क. सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है. दूसरी डेफिनेशन क्या है कि फोर्स और मोमेंट आर्म को अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो जवाब क्या आता है? टॉर्क आता है. सो इट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. बाय टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर या फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क. तो इधर गौर से देखिए बेटे, हमारे पास एक स्पैनर है. तो स्पैनर से हम लेट्स सपोज एक नट को खोलना चाहते हैं. हम एक नट को खोलना चाहते हैं. तो आपको पता है किसी भी नट को खोलना, ये देखिए लेट्स सपोज ये कोई भी इधर एक नट है, इसको मैं खोलना चाहता हूं स्क्रू से. अपना कोई भी स्क्रू है हमारे पास, मैं उसे स्पैनर से खोलना चाहता हूं. तो इस तरह खोलते हैं. फोर्स यहां लगाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, टर्न होना शुरू हो जाती है चीज. सो इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटे? टॉर्क. अब मसला क्या है कि ये हमारे पास स्पैनर है. अगर इस स्पैनर को यहां से मैं जोर लगाऊं तो ये बहुत मुश्किल से टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है. या अगर करीब से मैं इसे करूं तो मुश्किल से हो रहा है, लेकिन अगर यहां से करूं एंड से, सो इजीली ये मूव हो रहा है. वजह ये जो मोमेंट आर्म कहलाता है. यानी अगर कोई स्पैनर, छोटा स्पैनर हो तो उससे मुश्किल से स्क्रू खुलता है हमारे पास हमसे. तो ज्यादा बड़ा स्पैनर हो तो आसानी से खोल लेते हैं हम. वजह क्या है? क्योंकि टॉर्क 3 चीजों पर डिपेंड करता है. ये फिगर गौर से देखें आप बेटे. ये हमारे पास एक स्पैनर है और ये पाइवेट है. पाइवेट का मतलब कोई एक स्क्रू है या नट है जिसे हम खोलना चाह रहे हैं स्पैनर से. सो इसको पाइवेट कहते हैं. अच्छा, जो इसका बेटे ये जो डंडा है इसको हमने आर से जाहिर कर दिया. आर पोजीशन वेक्टर भी कुछ ऑथर्स कहते हैं इसे पोजीशन वेक्टर आर, और या इसे हम कहते हैं कि मोमेंट आर. इसे क्या कहते हैं बेटे? मोमेंट आर. सेकंड, मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं यहां से. मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं यहां से. जब फोर्स लगाएंगे तो आपको पता है कि ये ऊपर की तरफ यूं मूव करेगा, यूं मूव करेगा. तो हमने एक पढ़ा था कि फोर्स को हम बेटे उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं.
सो ये अगर ये फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। अब देखें, अगर मैं इस नट को खोलना चाहूं तो फोर्स में लगाता हूं या ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, तभी खुल सकता है, या बंद कर सकते हैं इसे हम नट को। लेकिन अगर मैं इस पाइवट के, ये पाइवट है बेटे, अगर फोर्स यूं लगाऊं इसके, तो क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा। अगर इसे यूं डंडे को पकड़ के यूं खींचूं तो क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वजह, बिकॉज दिस इज ए लाइन ऑफ एक्शन। अगेन प्यारे बेटे गौर से देखें, ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस चीज पे हम एक्शन कर रहे होते हैं वो लाइन है। ये फोर्स है बेटे, ये फोर्स के कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। इस आर को हमने पोजीशन वेक्टर कहते हैं, या इसे प्यारे बेटे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं बेटे? मोमेंट आर्म। तो इसे हम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया मैंने। तो ये पाइवट है। अब मसला क्या है कि फोर्स, ये जो टॉर्क है, ये किन किन चीज पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स क्या है जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं? सो प्यारे बेटे, ये टॉर्क तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का है, एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे तो कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। नंबर दो, ये पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, या इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटे? मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं स्पैनर को करीब से पकड़ के नट को खोलना चाहूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, इधर से खोलूंगा तो थोड़ा सा और बेहतर होगा, इधर से खोलूंगा फिर और बेहतर होगा। अगर एंड से मैं खींचूं तो इजीली नट खुल जाएगा। सो इट इज, टॉर्क आल्सो डिपेंड्स अपॉन मोमेंट आर्म। दूसरा बेटे, एंगल थीटा पर भी डिपेंड करेगा। ये एंगल थीटा पर भी टॉर्क डिपेंड करता है। जैसे देखिए, ये एंगल थीटा है अपने पास। अगर इस एंगल को मैं यहां से इस एंगल को बढ़ाना स्टार्ट करूं तो उतना ही आसानी से उस नट को, स्क्रू को खोल लेंगे हम आराम से। ऐसे बढ़ता जाएगा। जब 90 के एंगल पे पहुंचता है तो और ज्यादा आसानी से हम उस स्क्रू को खोल सकते हैं स्पैनर की मदद से। सो इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ। बेटे, मोमेंट आर्म और एफ के दरमियान, मोमेंट आर्म और एफ के दरमियान जो एंगल थीटा होता है उस पे भी टॉर्क डिपेंड करता है। सो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। नंबर वन, अप्लाइड फोर्स। नंबर टू, मोमेंट आर्म। नंबर थ्री, एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सेकेंड डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्यारे बेटे, क्या? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। is called torque. Mathematically it can be written like this, torque is equal to R cross F. इसको खोल के लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, आर एफ साइन थीटा। ये आर एफ बेटे, दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर और एफ के, थीटा एंगल है आर और एफ के दरमियान, और एन यूनिट वेक्टर से हम जाहिर डायरेक्शन को शो करेंगे। अब यहीं से खुद से बातें खुद निकलती रहती हैं। जब हम पढ़ते हैं, चीज को गौर से पढ़ा करें तो आपको वहीं से चीजें मालूम हो रही होती हैं। अब देखो, इस इक्वेशन से मैंने क्या लिख दिया? वेयर आर एंड एफ आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर एंड एफ, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंड एन यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क। तो बेटे, एन यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। अब डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते थे हम वेक्टर प्रोडक्ट में? बिल्कुल एग्जैक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। आपने बस ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा देखना है और फिर अपने हाथ से गुजार लेना लिख के इसको, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई मसला ही नहीं। एन यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल यूज किया था हमने वेक्टर्स के लिए, तो जाहिर है ये वेक्टर्स है तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे हम, और इसकी डायरेक्शन को हम इजीली बता सकते हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम। अच्छा, दूसरा बेटे, तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया। सो आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है या मोमेंट आर्म है, तो इसको मीटर होगा यूनिट इसका। इसी तरह फोर्स का
यूनिट क्या होगा? न्यूटन। सो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अच्छा बेटे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम, वो बाद में लिखा हुआ है मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन डायरेक्शन वैसे बता देता हूं कि टार्क बेटे, अगर मैं ये देखिए, अगर टार्क इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टार्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है। इट इज ऑलवेज अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटे टार्क, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यूं घूम जाऊं, सो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटे? ये है। अगर एक लाइन ड्रा करें वर्टिकल यहां से और डॉट 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 डॉट, और मैं यूं घूम रहा हूं, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वर्टिकल लाइन है। इसी तरह पंखा चल रहा है बेटे, उसका दरमियान का एक्सल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वो पाइवेट एलिमेंट होता है जहां जिसके गिर्द चीज घूमती है, उसको क्या कहते हैं बेटे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलांग अगर फोर्स लगाएं तो हम कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होता, चाहे इसकी डायरेक्शन लगा दें या खींचें तो उधर प्रोड्यूस नहीं करें। इसलिए एफ काज थीटा 0 होता है। इसलिए बेटे क्या होता है? एफ काज थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, दरवाजा खोला मैंने, दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, यूं खोला, तो अब इस दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो बेटे जो नक्के लगे होते हैं उसके एंड पर, उसके गिर्द जहां गेट घूम रहा होता है, दरवाजा घूम रहा होता है, खोल रहे होते हैं हम, बंद कर रहे होते हैं, तो उस अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द यूं घूम रहा होता है। सो ये दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो मैक्सिमम टार्क, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सारे लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ए बी साइन थीटा से जाहिर करते हैं। तो साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू बेटे 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है टार्क प्रोड्यूस होता है आर और एफ से। अगर ये आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो हम मैक्सिमम टार्क हासिल कर लेंगे। हम क्या हासिल कर लेंगे बेटे? मैक्सिमम टार्क। तो टार्क इज मैक्सिमम इफ द मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा बेटे साइन 90 which is equal to 1, so we will get maximum torque. If moment arm and force are perpendicular to each other, we will get maximum torque. So हम maximum torque ले लेंगे। फिर minimum torque क्या होगा बेटे? If R is parallel to F, अगर moment arm फोर्स के पैरेलल हो जाए तो टार्क क्या प्रोड्यूस होगा बेटे? 0 प्रोड्यूस होगा। कैसे? देखें क्या कह रहा है कि आर और एफ, ये बेटे अपना आर है पोजीशन वेक्टर। अच्छा, फोर्स भी मैं यहां लगाना शुरू कर दूं, मैं एक बोर्ड मार्कर यहां रख देता हूं। ये बेटे हमारे पास मोमेंट आर्म है, अगर फोर्स में यहां लगाना स्टार्ट कर दूं तो क्या इस पर टार्क प्रोड्यूस होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। इस साइड पर लगाना शुरू कर दूं, कुछ नहीं होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन के अलांग अगर मैं फोर्स लगाऊं तो 0 टार्क प्रोड्यूस होता है। मतलब आर पोजीशन वेक्टर और फोर्स यानी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, स्पैनर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना, जहां एक्शन का लगाना है हमें, एक्शन लेना है हमें। तो ये मोमेंट आर्म हो गया। अगर इसी फोर्स को मैं यहां लगाना शुरू कर दूं तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन है। तो फोर्स हमें किसी एंगल से लेना पड़ेगी, यानी थोड़ा सा यहां से ले लूं फोर्स, या फोर्स यहां से ले लूं, यहां से ले लूं। तो अब ये दरमियान से जब मैं फोर्स लगाता हूं तो इस साइड पे मूव करना स्टार्ट नहीं करता, ये परपेंडिकुलर मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसका इफेक्टिव कंपोनेंट होता है जो फोर्स का, वो एफ साइन थीटा होता है इस सूरत में, क्योंकि रोटेट करेगा। तो एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर और एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ या मोमेंट आर्म के पैरेलल होगा एफ कॉस थीटा। दैट्स व्हाई इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। So torque will be minimum if the moment arm and force are parallel. Moment arm and force are parallel. यानी अब साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो टाउ इज इक्वल टू 0। तो हमें मिनिमम टार्क मिलेगा बेटे। डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन ऑफ टार्क इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैंने एग्जांपल दी है।
ये हमेशा डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। मतलब कहने का है ये पाइवेट एलिमेंट इस नट को खोलना है तो इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज कहां होती है बेटे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ये स्पैनर घूम रहा है। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अपने इर्द गिर्द यूं घूम जाऊं, खुद घूम जाऊं तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह पंखे का, साइकिल का टायर घूमता है, उसका एक्सिल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो वो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें टार्क की डायरेक्शन का पता लगता है। या तो टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड होगी या क्या होगी बेटे? इनवर्ड, यानी बोर्ड के अंदर की साइड पे होगी या बाहर की साइड पे होगी। वो कैसे बेटे? अगर मैं इसको टार्क को पॉजिटिव होगा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो वॉच अपनी इधर क्लॉकवाइज तो इधर होता है ना, यूं घूमे तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं यहां से यहां यूं लेके जाऊं तो टार्क क्या होगा बेटे? यूं। ये देखें, यहां मैं पकड़ लूं इसे स्पैनर को और ये देखें और कर्ल कर लो अपनी फिंगर्स को तो आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल से, या थंब रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल। तो स्पैनर को अगर मैं यूं मूव करूं तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो टार्क क्या होता है बेटे? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज हो तो देखें ये थंब इनवर्ड है, अंदर की जानिब है, बोर्ड की जानिब है। तो यहां बेटे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। नेगेटिव लिखेंगे। टार्क इज ऑलवेज पॉजिटिव if the spanner is moving anti-clockwise and torque is negative if spanner is moving clockwise. So यही बात लिखी हुई है, the torque is always along the axis of rotation, either it is outward or inward, या तो outward होगा या inward होगा। Torque is positive for anti-clockwise rotation। अगर anti-clockwise rotation करेंगे तो torque पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो टार्क नेगेटिव होगा। एफ cos थीटा passes through the axis of rotation, so F cos theta torque due to F cos theta is 0। F cos theta देखें, F cos theta is passes through the axis of rotation, ये axis of rotation है। so F cos theta पास कर रहा है axis of rotation से, so टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास स्क्रू हो, नट हो, किसी को खोलना चाहें हम और ये हम स्पैनर से खोल रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट यहां से खोलने लग जाऊं तो क्या खुलेगा? ये बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अगर हम उसी नट पर पाइवेट पे ही जोर लगाने लग जाए, फोर्स लगाने लग जाए तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमें मोमेंट आर्म की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा स्पैनर होगा उतने ही आसानी से खोल लेंगे हम उस नट को। बेटे 9th की क्लास में कपल अब टार्क सिर्फ एक ही जगह से नहीं प्रोड्यूस होता, दो तरफ से भी प्रोड्यूस हो सकता है। 2 पॉइंट से फोर्स लगाए हम तो टार्क कैसा होगा? सो कपल इज डिफाइंड एज 2 पैरेलल फोर्सेस दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल क्या होता है बेटे? 2 पैरेलल forces which are equal in magnitude but opposite in direction। ये पैरेलल है, कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन इस साइड, अपोजिट है लेकिन पैरेलल तो है। सो अगर दो फोर्स लगाए हम, एक ऊपर की जानिब एक नीचे की जानिब, दरम्यान में पाइवेट हो अपना, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कपल कहते हैं। अगेन कपल इज डिफाइंड एज द पैरेलल फोर्सेज। देखो ये फोर्स एक ऊपर की जानिब एक नीचे की जानिब, द पैरेलल फोर्सेज दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन अपोजिट है, और ये आपस में सेपरेट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, आपस में सेपरेट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ये देखें, ये फोर्स अपवर्ड, ये फोर्स डाउनवर्ड, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। These force, this combination is called couple।
सो बेटे देखिए, ये हमारे पास पाइवट एलिमेंट है, इसे आप कह लें कार का स्टीयरिंग है। तो यहाँ फोर्स अपवर्ड, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड, तो ये रोटेट हो जाता है। तो इस मोमेंट आर्म को बेटे देखो, मोमेंट आर्म है ये, इस पाइवट से इस फोर्स तक मोमेंट आर्म आर ए, और इस पाइवट से यहां तक जो मोमेंट आर्म है वो है आर बी से जाहिर कर दिया मैंने। तो टाउ ऑफ ए यानी टार्क प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स ए, इस फोर्स ए से जो टार्क प्रोड्यूस उसको लिख दिया टा ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए क्रॉस एफ ए। इसी तरह मेरे बेटे टाउ ऑफ बी से क्या होगा, आर ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, आर ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ बी। ओ भाई स्केलर अपना टार्क की डेफिनेशन क्या होती है, आर क्रॉस एफ। तो ये ए की वजह से आर ए लिख दिया, और ये बी की वजह से आर बी लिख देंगे। ए की वजह से फोर्स को एफ ए लिख देंगे, और बी की वजह से फोर्स को एफ बी लिख सकते हैं। अब देखो, एक दफा हमने ये लिख दिया टाउ ऑफ ए इज इक्वल टू आर ए क्रॉस एफ ए, टाउ ऑफ बी इज इक्वल टू आर बी क्रॉस एफ बी। सो टाउ टोटल टार्क क्या हो जाएगा, दोनों को जमा कर लेंगे, आर ऑफ बी क्रॉस एफ प्लस आर ऑफ ए इंटू माइनस एफ। अब ये क्यों लिखा है, एफ ऑफ ए था, ये फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू बी थी। तो अब मैंने ये ए लिख दिया, अपना सिर्फ फोर्स लिख दिया है, ए और बी को हटा दिया, वजह कि उसने कहा है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एफ एफ दोनों इक्वल हो गए, बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन का हुआ है तो एक एफ पॉजिटिव का हो जाएगा, एक एफ नेगेटिव का हो जाएगा। तो बेटे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या, एफ को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए क्रॉस एफ। सो इस आर बी माइनस आर ए को हम आर बी लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। So this is the definition of a torque. So ये कपल है बेटे, ये 9th क्लास में भी दिया हुआ है, जस्ट एक दफा आपने रीड करना है, चीज को पढ़ा करें, पढ़ने के बाद एक दफा गौर से दोबारा सुने उसे, अपना हेडफोन लें, उसे सुने बार बार डेफिनेशंस को, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, और फिर एक दफा हाथ से गुजार लें, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको चीजें याद रहेंगी।